लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्कीवनेस मोमेंट्स कर्टोसिस वो चैप्टर ख़त्म कर दिया। उसकी जो कुछ थियरी बाकी थी या एमसीक्यूज या सम्स सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम वापस यूनिट 1 में जा रहे हैं। तो यूनिट 1 के अंदर वैसे 3 चैप्टर जो थियरी के हैं वो पहले से मैंने बाकी रखे थे आपको। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड थर्ड इज ग्राफ्स। तो ये 3 चैप्टर्स आपको मैंने बाकी रखे हैं पहले से, क्योंकि ये टोटली थियरी के चैप्टर्स थे। आज वहां से शुरू कर रहे हैं हम। पैम्पलेट के अंदर आप देखेंगे पीडीएफ फाइल में या पैम्पलेट की हार्ड कॉपी के अंदर, तो स्टार्टिंग होगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से और बीच में आपको चैप्टर मिलेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा गुजराती में उसको कहते हैं माहितीનું એકત્રીકરણ। डेटा को कलेक्ट करना है, माहितीने एकठी करवानी है। तो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर सबसे पहले 2 डेफिनेशन दी हुई है आपको चैप्टर में, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हो। प्राइमरी डेटा गुजराती में उसको बोलते हैं प्राथमिक माहिती, प्राथमिक। एंड सेकेंडरी डेटा गौण माहिती। सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा अब आपको समझना है। अब प्राइमरी डेटा क्या है? तो इन्वेस्टिगेटर मतलब संशोधक, वो व्यक्ति जो डेटा कलेक्शन के प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एवो माणस के जे माहिती एकत्रित करवाना व्यवसाय साथे जोड़ायेलो छे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, गुजराती में कहीए छे संशोधक। तो जब कभी इन्वेस्टिगेटर किसी भी पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करता है, तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है। When an investigator collects data first time, investigator first time पहली वक्त माहिती एकठी करे छे for his own purpose, उसके खुद के पर्पस के लिए, तो ये डेटा को उसके लिए हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। और जब कोई इन्वेस्टिगेटर किसी और ने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसका यूज करता है, तो ऐसे डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। इन्वेस्टिगेटर किसी भी पर्पस से फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करेगा तो वो उसके लिए प्राइमरी डेटा है। और इन्वेस्टिगेटर किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसका यूज करेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं। आप लोग कभी बीमार पड़े होंगे, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 दिन दवाई उसने दी, ठीक नहीं हो रहा है आपको, तो डॉक्टर क्या करेगा? चिट्ठी लिख के देगा, ब्लड टेस्ट करा के लाओ, यूरिन टेस्ट करा के लाओ, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, है कि नहीं? तो आप ये सब जो टेस्ट लिख के दिए है उसने, वो टेस्ट कराने के लिए कहां जाएंगे? तो सीधी बात है लेबोरेटरी में जाएंगे।
लैब टेक्नीशियन क्या करेगा? तो भाई लैब टेक्नीशियन क्या करता है, हमारे ब्लड के सैंपल लेगा और फिर बोलेगा शाम को आना, रिपोर्ट तैयार करके दूंगा। सही है ना? तो अब होता क्या है कि हमारे ब्लड के बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन किसने निकाली? चलो बोलो। ब्लड के बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन किसने निकाली? तो सीधी बात है, लैब टेक्नीशियन ने निकाली या लेबोरेटरी ने निकाली। तो लेबोरेटरी के लिए ये डेटा जो है आपके ब्लड का, वो डेटा लेबोरेटरी के लिए क्या हो गया? तो प्राइमरी डेटा। क्यों प्राइमरी डेटा हो गया? क्योंकि उसने आपके ब्लड के बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन निकाली, पहली वक्त माहिती इकट्ठी करी। तो लैब टेक्नीशियन या लेबोरेटरी के लिए ये प्राइमरी डेटा हुआ। चलो 4 बजे के करीब रिपोर्ट आ गया, 6 बजे क्लिनिक खुलने वाला है डॉक्टर साहब का। तो आप क्या करेंगे? रिपोर्ट तो लेबोरेटरी से लेकर आ गए, अब उस रिपोर्ट को लेकर कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर क्या करेगा? चलो भाई आ जाओ, फिर से ब्लड निकालता हूं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ऐसा करने वाला नहीं है। डॉक्टर क्या करेगा? तो जो आप लेबोरेटरी से रिपोर्ट बना के लाए हो वो देखेगा। सही बात है ना? तो डॉक्टर क्या कर रहा है? जो लेबोरेटरी के लैब टेक्नीशियन ने डेटा कलेक्ट किया है उसका यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? लैब वाला या डॉक्टर? तो सीधी बात है, डॉक्टर यूज कर रहा है। तो डॉक्टर आपके ब्लड के बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन नहीं निकालता है, वो किसी और ने डेटा जो कलेक्ट किया हुआ था उसका सिर्फ क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो लैब वाले के लिए वो प्राइमरी डेटा हुआ, लेकिन डॉक्टर के लिए कौन सा डेटा हुआ? बताओ। सीधी बात है, सेकेंडरी डेटा। अब समझ में आई बात? जो इंसान डेटा कलेक्ट कर रहा है वही उसका यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा हुआ। और ऐसा इंसान जिसने डेटा कलेक्ट नहीं किया है लेकिन किसी और ने कलेक्ट किया है, उसका सिर्फ यूज कर रहा है दूसरा आदमी, तो दूसरे आदमी के लिए वो कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा। अब समझ में आई बात? तो इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करता है, उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है। और इन्वेस्टिगेटर किसी और ने कलेक्ट किए हुए डेटा का यूज करता है, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, आप समझ में आ गया आपको? हेलो, मैं सुन नहीं रहा हूं लेकिन आप अपने आप से बोलिए हाँ समझ में आ गया सर। ओके बेटा, द डेटा विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पस, उसके खुद के पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करेगा, देन इट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। एंड व्हेन investigator uses the data which has already been collected by others, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है उसका सिर्फ यूज करता है इन्वेस्टिगेटर, तो उसके लिए वो कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा। ओके बेटा, क्लियर दोनों पॉइंट्स? चलो अब बोर्ड पे लिखा है मैंने, सेम जो आपके पैम्पलेट में लिखा है वो रीड कर लेते, देख लेते। What do you mean by primary and secondary data? प्राइमरी एंड सेकंडरी डेटा का मीनिंग लिखना है, प्राथमिक माहिती અને ગૌણ માહિતીનો अर्थ લખવાનો છે। तो प्राइमरी डेटा, प्राथमिक माहिती किसको बोलेंगे? द डेटा which are collected for the first time, પહેલી વખત ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે છે બાય ધ ઇન્વેસ્ટિગેટર, સંશોધક વડે। इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है फॉर हिज ऑन पर्पस, फॉर हिज पर्पस, उसके खुद के पर्पस के लिए डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए वो कौन सा डेटा हो गया? प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल, टू नो द इंटेलिजेंसी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास के अंदर बच्चे कितने होशियार है,
कितने इंटेलिजेंट है वो मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट लूंगा, उसको चेक करूंगा, मार्क्स उसके रखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगी कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो मैंने खुद ने किया ना ये, हाँ क्या ना, मैंने खुद ने डेटा कलेक्ट किया आपके बारे में, तो मेरे लिए कौन सा डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। To know the intelligence of students in a class, we can give them a test. उनका एक टेस्ट लेंगे and collects the relevant data, मतलब क्या, मार्क्स कलेक्ट करेंगे उनके, ourselves, खुद से, पता नहीं झाँकते। The data so collected will be primary data. ऐसे डेटा जो कलेक्ट किया है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। नाउ सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं? When an investigator uses the data which has already been collected by someone else. someone else એટલે બીજા કોઈક દ્વારા, બીજા કોઈક વ્યક્તિ દ્વારા, अदर पर्सन्स, किसी और व्यक्ति ने डेटा को कलेक्ट किया है और इन्वेस्टिगेटर सिर्फ उसका यूज कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर के लिए ये कौन सा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। क्यों? उसने खुद ने तो कलेक्ट नहीं किया है, किसी और ने कलेक्ट किया है, उसका यूज कर रहा है। ओके, someone else, such data is called secondary data. For example, to know the average income of MSU, we collect data from university office. MSU के अंदर जितने टीचर्स है सबकी मुझे एवरेज इनकम जानना है, तो मैं क्या करता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफिस के अंदर जो डेटा होगा कि भाई एक्स का पेमेंट इतना है, वाई का पेमेंट इतना है, जेड का पेमेंट इतना है, एमएस यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ये डेटा होगा, तो मैं एमएस यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाके डेटा कलेक्ट करता हूं, टीचर्स के पास से डेटा नहीं ले रहा हूं। तो टीचर्स के बारे में सबसे पहले डेटा किसने निकाला, तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस ने डेटा निकाला, तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस के लिए वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन मुझे काम है उस डेटा का, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाऊंगा, वहां से डेटा लूंगा, तो मैं खुद कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डेटा का यूज कर रहा हूं। देन ये जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं वो डेटा को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी डेटा, बिकॉज आई एम ओनली अ यूजर, क्योंकि मैं सिर्फ यूजर हूं, इसमें मैं कलेक्टर नहीं हूं। प्राइमरी डेटा के अंदर क्या होता है, मैं ही कलेक्टर हूं, मैं ही यूजर हूं, मैं खुद डेटा को कलेक्ट करता हूं, मैं खुद यूज कर रहा हूं। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर आई एम ओनली अ यूजर, मैं सिर्फ यूजर हूं जो किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है उसका यूज करता हूं। समझे? तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता है, या सिर्फ मीनिंग हो सकता है, या सिर्फ डेफिनेशन हो सकती है। इन शॉर्ट प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, उसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। आपको बात समझ में आई होगी। जो डेटा इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसके खुद के पर्पस के लिए, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। और किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेटर उसका सिर्फ यूज करता है, तो उसके लिए ये कौन सा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा। समझ गए बेटा? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का मीनिंग वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे से नहीं लिखना है तो फिर पैम्पलेट से भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है? चलो इतना कर दो पहले। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है? और एग्जाम में आपको आएगा तो कम से कम 4 या 5 मार्क्स का होगा, बराबर समझ लेना। इसके पहले हमने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का डेफिनेशन देखा। When an investigator first time collects the data for his own purpose, then it is known as primary data. Secondary data किसको बोलते हैं? When an investigator uses the data which has already been collected by someone else, then it is known as secondary data. अब क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट टाइम पे, वो अलग अलग तरह से आ सकता है एग्जाम में।
मैंने 3 टाइटल बोर्ड पे लिखे हैं, डिस्टिंग्विश या डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकंडरी डेटा। सीधी सादी भाषाમાં ગુજરાતીમાં કહેવાય प्राथमिक माहिती અને गौण माहितीનો તફાવત આપો। डिफरेंस लिखना है, ठीक है। अब डिफरेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन डाल देंगे हम। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट्स डेटा फॉर हिज पर्पस देन इट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या लिखेंगे? व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डेटा which has already been collected by someone else then it is called secondary data। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है मैंने, द डेटा which are collected for, डेफिनेशन लिखी है, द डेटा which are collected for the first time for the investigator is called primary data। when an investigator uses the data which has already been collected by someone else such data is called secondary data। चलो अब आगे, प्राइमरी डेटा हमको कहां से मिलेगा? तो प्राइमरी सोर्सेस के पास से, जिसके पास से इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके पास से हमको डेटा मिलेगा। और सेकेंडरी डेटा हमको कहां से मिलेगा? तो सेकेंडरी सोर्सेस के पास से, जिसने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट करके रखा है उसके पास से हमको मिलेगा। तो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। प्राथमिक स्त्रोत पासेथी माहिती મળશે અને સામે ગૌણ स्त्रोत पासेथी माहिती મળશે। सोर्स, सोर्स मतलब स्त्रोत, कहां से डेटा मिल रहा है मुझे, उसको बोलते हैं सोर्स। ओके, सो सेकंड पॉइंट, द डेटा कलेक्टेड बाय अंडरलाइन प्राइमरी सोर्सेस इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। और सामने क्या लिखना है? द डेटा कलेक्टेड बाय सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस से जो डेटा हमको मिलेगा इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स प्राइमरी डेटा। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? फर्स्ट टाइम खुद के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, बराबर। इसलिए वो जो डेटा है इट इज फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा है। हम नहीं बोलते फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड, है ना। मोबाइल नया लिया फर्स्ट हैंड, पुराना मोबाइल खरीदा हमने किसी फ्रेंड के पास से तो सेकंड हैंड। तो प्राइमरी डेटा क्या है? फर्स्ट हैंड है। और सेकेंडरी डेटा क्या है? फर्स्ट हैंड नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितना हैंड होगा मुझे पता नहीं, मैं कौन से नंबर पे आता हूं यूज करने के लिए वो उसको पता होगा, मुझे पता नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट हैंड नहीं होता है सेकेंडरी डेटा, जबकि प्राइमरी डेटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इट इज फर्स्ट हैंड डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा कोई और कलेक्ट कर रहा है इसलिए नॉट फर्स्ट हैंड डेटा। तो देखो थर्ड पॉइंट, द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स प्राइमरी डेटा। इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा कलेक्ट करता है, देयरफॉर दे आर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड डेटा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। जबकि सामने समवन एल्स कलेक्ट सेकेंडरी डेटा, कोई और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करता है, therefore they are not first hand information। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। समझे? नाउ थर्ड पॉइंट, एन इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टर एज वेल एज यूजर। प्राइमरी डेटा में क्या होता है? मैं खुद कलेक्ट करके लाया हूं तो मैं कलेक्टर भी हूं, मैं ही उसका यूज कर रहा हूं तो मैं उसका यूजर भी हूं। इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टर एज वेल एज यूजर इन प्राइमरी डेटा, लेकिन सेकेंडरी डेटा में कलेक्ट किसी और ने किया है, यूज कोई और कर रहा है। तो सेकेंडरी डेटा में मैं क्या कहलाऊंगा? आई एम नॉट कलेक्टर, मैं कलेक्टर नहीं हूं, मैं क्या हूं? सिर्फ यूजर ऑफ द डेटा, डेटा का यूजर हूं। ठीक है, चलो देखो फोर्थ पॉइंट था, एन इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टर एज वेल एज यूजर ऑफ प्राइमरी डेटा। जबकि सामने एन इन्वेस्टिगेटर इज जस्ट यूजर ऑफ डेटा, जस्ट यूजर, ओनली यूजर, सिर्फ यूज करता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा मैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा? फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, समय ज्यादा लगेगा। फंड, रुपया, नाणा વધારે જોઈશે,
मेन पावर, लेबर, श्रमिकों, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करना है, लेबर ज्यादा चाहिएगा, जबकि सेकेंडरी डेटा के अंदर टाइम कम लगेगा, फंड्स कम खर्चना पड़ेगा, लेबर कम चाहिएगा। क्यों? ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं वो लोग, हमको सिर्फ यूज करना है। ये तो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी कोई भी नॉर्मल बात है जो फर्स्ट टाइम हमारे सामने आई, तो उसके अंदर सीधी बात है वो डेटा हमको कलेक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, लेबर वर्क ज्यादा चाहिएगा, ज्यादा लेबरर चाहिएंगे। जबकि सेकेंडरी डेटा में ये सब कम चाहिएगा, लेकिन प्राइमरी डेटा में ज्यादा चाहिए। देखो, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर ज्यादा, मोर टाइम, फंड एंड मेन पावर। टाइम समय, फंड नाણાકીય સગવડો, મેન પાવર લેબર શ્રમિક શ્રમ। તો સમય શક્તિ અને શ્રમ વધારે લાગશે, જ્યારે સામે કલેક્શન ઓફ સેકન્ડરી ડેટા રિક્વાયર્સ લેસ ટાઈમ, कम टाइम लगेगा, लेस फंड, लेस मेन पावर। समझे? ओके, ये फिफ्थ पॉइंट हुआ। टाइम, फंड्स एंड लेबर या मेन पावर रिक्वायर मोर, जबकि यहां रिक्वायर्स लेस। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट, लास्ट पॉइंट आया। अब प्राइमरी डेटा के अंदर क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा को कलेक्ट करता है, हाँ कहना? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो कैसा होगा? चलो, रिलायबल होगा। अरे भाई, मैं खुद डेटा को कलेक्ट करूंगा, मैं खुद आपके टेस्ट की सप्लीमेंट्री चेक कर रहा हूं, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सीधी बात है। विश्वसनीयता वधी जाए माहितीनी। क्या? तो कि इन्वेस्टिगेटर પોતે डेटा कलेक्ट करे छे, तो रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगी, एडिक्वेंसी, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। जबकि किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है तो वो रिलायबल है नहीं है, मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। वो एडिक्वेट है नहीं है, चेक करेंगे। वो एक्यूरेट डेटा है नहीं है, चेक करेंगे, उसके बाद उसका यूज करेंगे। अगर रिलायबल रहा, अगर एक्यूरेट रहा, अगर एडिक्वेट रहा तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी तीसरे आदमी के पास से डेटा कलेक्ट करने को जाएंगे फिर। समझ रहे हो? सो प्राइमरी डेटा इज मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल, मोर एडिक्वेट, बट सेकेंडरी डेटा उसके अंदर रिलायबिलिटी, एडिक्वेंसी, एक्यूरेसी सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसका यूज होगा। तो ये 6 पॉइंट के अंदर आपको बताया है। देखो, सिंस प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर, दे आर क्वाइट एक्यूरेट, वो ज्यादा एक्यूरेट है, रिलायबल है, सूटेबल, एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, हमारी इंक्वायरी का जो पर्पस है उसके अनुसार होगा, रिलायबल होगा, एडिक्वेट संपूर्ण हशे, एक्यूरेट चौक्कस हशे, रिलायबल विश्वसनीय हशे। और सामने क्या करना पड़ेगा? देखो, one has to examine accuracy, reliability, suitability and adequacy before directly using secondary data। इसका मतलब क्या? सेकेंडरी डेटा का यूज करने से पहले उसकी एक्यूरेसी को, उसकी सूटेबिलिटी को, उसकी एडिक्वेंसी को, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। वन हैज टू एग्जामिन, चेक करવું પડે, તપાસવું પડે डेटा एक्यूरेट છે કે નહીં। जो एक्यूरेट હશે तो यूज કરીશું, नहीं तो જવા દઈશું। ओके बेटा, समझ गए? तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। वीडियो को पोस्ट करके लिख देना, या मैं बार बार बता रहा हूं, पैम्पलेट से लिख देना। जो पैम्पलेट में वही बोर्ड पे, जो बोर्ड पे वही पैम्पलेट में। ठीक है बेटा? तो देखते हैं क्या हो सकता है। बस तो आज के लिए इतना रखते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, थियरी है, 24 के आसपास मिनट्स हो चुकी है, तो अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका भी
हथौड़े सहन करने के लिए एक लिमिट है, और मेरे भी हथौड़े मारने के लिए एक लिमिट है। हम दोनों इस लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थियरी चल रही है बेटा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। 2 क्वेश्चन आज कराए, ये दोनों क्वेश्चन बुक में लिख देना और इसको लर्न कर देना। इंटरनल एग्जाम के अंदर तो एमसीक्यूज आने वाले, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर लॉन्ग थियरी आएगी, तब आपको पता चलेगा मैंने की होती तो अच्छा रहता, इसलिए अभी से बता रहा हूं, कर देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय एवरीवन।